जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करना चाहिए? आप लोग जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करना कैसे चाहिए? देखो, भगवान जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता हैं, आप कैसे भी दर्शन करो, भगवान सबसे मेन चीज प्रेम को देखते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप कर रहे हैं सही ढंग से दर्शन, तो आप जब जगन्नाथपुरी आए तो कैसे आए, जगन्नाथपुरी आने का शैली कैसे होना चाहिए, इस बात की शिक्षा आप सभी को होना चाहिए। ठीक है सूरज? जब आप जगन्नाथपुरी आओ तो सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है आपको बाट मंगला। क्या पड़ता है? बाट मंगला। वहीं से जगन्नाथपुरी शुरू होता है, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी आओ तो जगन्नाथपुरी में सबसे पहले बाट मंगला का दर्शन करो, उतर के माता बाट मंगला को प्रणाम करो कि बोलो हे माता, आपकी कृपा से हमारा यात्रा सकुशल सफल रहा, हम यहाँ तक पहुँच गए, हम हमारे भगवान के दर्शन पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमारे जितना दिन निवास रहे सुंदर ढंग से व्यतीत हो। इस प्रकार जगदम्बा से प्रार्थना करके बाट मंगला से फिर आगे बढ़ाना चाहिए। अब जब आगे बढ़े तो आगे पड़ेगा फिर 18 नाला। क्या पड़ेगा? 18 नाला। ये 18 नाला में बलि दे दिए थे महाराज अपने सारे पुत्रों के। क्यों बलि दे दिए थे? क्योंकि आगे चल करके मेरे पुत्र लोग प्रश्न उठाएंगे कि ये मंदिर मेरे बाप बनाया है तो इस मंदिर पे हमारा अधिकार है। बोले मेरा वंश होना ही नहीं, बोले ये किसी के विरासत नहीं रहेगा, ये जगन्नाथ का मंदिर है, सभी का मंदिर है, जगत के नाथ का मंदिर है। आगे चल करके इसमें उंगली नहीं उठना चाहिए कि मेरे बाप का है, उत्तराधिकारी नहीं। क्या कुर्बानी था? 18 नाला। वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर दिखता है। तो जब आप आओगे 18 नाला दिखेगा। तो अब जब कार तो ऐसे घूम के आता है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त भाव से भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपने कार को उधर भले साइड से लेके आए, लेकिन 18 नाला को पैदल पार करना चाहिए। 18 नाला के ऊपर चढ़ के पैदल आए। पैदल आने के बाद वहाँ जब 18 नाला के ऊपर चढ़ोगे तो भगवान के श्री मंदिर दिखता है। दोनों हाथ उठा करके बाना के दर्शन करें और भगवान को प्रणाम करके फिर 18 नाला पार करें, फिर इधर गाड़ी में बैठ के आप आए। रास्ते में और भी कुछ कुछ मंदिर पड़ते जाएंगे। उसके बाद आप सीधा पूरी एंट्री करोगे बड़दांड। जब बड़दांड एंट्री करोगे तो बड़दांड इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान रथारूढ़ होकर के गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जब बड़दांड आओ तो सबसे पहले आपको गुंडीचा मंदिर जाना चाहिए। श्री मंदिर से पहले गुंडीचा मंदिर जाना चाहिए और गुंडीचा मंदिर में जाकर के गुंडीचा मंदिर के सामने में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के जन्मस्थली है। जगन्नाथ जी जन्म श्री मंदिर में नहीं लिए हैं, गुंडीचा मंदिर में जन्म लिए हैं। वहां से भगवान रथ चढ़ के यहाँ आकर के फिर भाषमान हुए, क्योंकि ये मंदिर जगन्नाथ जी का नहीं है, ये मंदिर माता महालक्ष्मी का है। इस मंदिर का नाम श्री मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर नहीं है। मंदिर का क्या नाम है? श्री मंदिर। वो तो जगन्नाथ जी आके यहाँ बैठ गए, क्योंकि जगन्नाथ जी जहां बैठ जाए वहां उनका अधिकार। ठीक है, लेकिन ये मंदिर माता महालक्ष्मी के नाम से बनाया गया। दूसरा, ये जो स्थान है ये भी जगन्नाथ जी का स्थान नहीं है, ये स्थान माता बिमला का स्थान है, बिमला शक्तिपीठ है ये। दूसरा, ये क्षेत्र भी जगन्नाथ जी का नहीं है। ये जिस क्षेत्र में अभी हम बैठे हैं ये क्षेत्र भगवती मंगला का है। भगवती मंगला को नीलांचल विहारिणी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अधीश्वरी देवी भगवती मंगला, मंदिर की देवी माता कमला, स्थान की देवी माता बिमला और जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी माता दक्षिण काली। आप कभी दक्षिण यहाँ आओ तो दक्षिण काली के दर्शन भी अनिवार्य रहता है। दक्षिण जगन्नाथ जी का यहाँ दूर दूर से संबंध नहीं था, आ गए बैठ गए सीधा बन गए, बोले हम दाऊ, बाकी तुम सब हमारे असिस्टेंट। ठीक, तो जब 18 नाला पार करो तो बड़दांड में सबसे पहले जाओ गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर में नतमस्तक हो, यदि मंदिर बंद है तो बाहर में प्रणाम करो। गुंडीचा मंदिर में जब खड़े होगे तो आपके राइट हाथ में कम से कम 50 मीटर में श्रद्धा वाली मिलेगा आपको। श्रद्धा वाली में जाकर के वहां के धूल को प्रणाम करो, क्योंकि पवित्र बाहुड़ा यात्रा के दिन भगवान उस श्रद्धा वाली में लौटते हैं, खेलते हैं। बाड़ी खेलो थेले, बाड़ी खेलो थेले, नंदा सोता काड़ा कन्हाई। तो श्रद्धा वाली के जब वहां जगन्नाथ जी लेटते हैं, रेत में खेलते हैं, तो उस रेत को अपने शरीर में धारण करना चाहिए। उसके बाद हो सके तो पैदल आए, और नहीं है तो जैसे आपका साधन सुविधा आओ तो मौसी माँ का दर्शन करो। ये जगन्नाथ जी के मौसी माँ है, यहाँ सुभद्रा जी जैसे उनका स्वरूप है पूरा। मौसी माँ का दर्शन करो। मौसी माँ के दर्शन करने के बाद शाल बेग जी का दर्शन करें। शाल बेग जी हैं वहाँ पे, जहाँ पे जगन्नाथ जी करा था आप रुक जाता है। शाल बेग जी के दर्शन करते हुए फिर आप पहुँचे सिंह द्वार। सिंह द्वार पहुंचने के बाद सिंह द्वार में पैर धो लें। पैर धोने के बाद अपने जल को सिंचन करें अपने सिर में। जल सिंचन करने के बाद फिर अरुण स्तंभ है, अरुण स्तंभ को स्पर्श करके प्रणाम करें। अरुण स्तंभ का परिक्रमा करें। अरुण स्तंभ के परिक्रमा करने के बाद दोनों सिंह को प्रणाम करें, क्योंकि जगन्नाथ जी के चारों द्वार में सबसे प्रमुख द्वार है सिंह द्वार। उसी द्वार से भगवान बाहर निकलते हैं रथारूढ़ होने के लिए। दोनों सिंह को प्रणाम करें। सिंह को प्रणाम करने के बाद फिर बीच में खड़े होकर के देखें तो माता महालक्ष्मी दिखेगी आपको, क्योंकि उस मंदिर के मुख्य देवी कौन है? महालक्ष्मी।
महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का मंदिर है, इसलिए लक्ष्मी जी की चित्र श्री विग्रह सामने में है, श्री मंदिर। तो लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। लक्ष्मी जी को प्रणाम करने के बाद फिर अपने अंदर के पूरे अभिमान का त्याग करें। बोले मैं पैसा वाला हूँ, मेरा पावर है, पहुंच है, धनवान हूँ, ये सब को वहीं पे खत्म करके दीन भाव से मैं घोर पतित हूँ, मैं पापी हूँ, दुराचारी हूं, अज्ञानी हूं, कुटिल हूं, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। मैं जो भी हूं, जैसा हूं, आपका हूं। ये भाव को लेकर के फिर श्री मंदिर प्रवेश करें। श्री मंदिर प्रवेश करेंगे तो आपको दिखेंगे भगवान पतित पावन। उसको देखते ही हम पवित्र हो जाते हैं। पतित पावन जी के प्रणाम करें। वहाँ पे गणेश जी, नरसिंह जी, हनुमान जी आदि सबके छोटा छोटा विग्रह है, सबको प्रणाम करें। पतित पावन जी को दोनों हाथ उठा के प्रणाम करने के बाद जब आप चलोगे 22 पहाची, यानी 22 सीढ़ी पड़ता है भगवान जगन्नाथ जी का, 22 पहाची। तो जब आप चढ़ोगे तो एक भीमशिला, एक जमशिला पड़ेगा। तो जमशिला काला रंग का पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर में दोनों पैर को एक साथ रख करके हाथ उठा करके चक्र को देखें। चक्र दिखता है वहां से, चक्र ध्वज, नीड़ चक्र दर्शन पाप नाशन। उस चक्र को देखने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो पतित पावन बाना के दर्शन करें उस शिला में खड़े होकर के। उसके बाद और ध्यान रखें, जब मंदिर दर्शन करके वापस आते रहें तो वो शिला को नहीं खूंदना है, क्योंकि उस शिला को यदि आप खूंद दिए तो दर्शन का जो भी लाभ है वो यमराज ले जाते हैं। उसको बिना स्पर्श करे साइड से आना है, जाते समय उसको खूंद के ऊपर जाना है। ऊपर जैसे जाओगे, मतलब उस शिला से जैसे आगे बढ़ोगे, आपको लेफ्ट हाथ में पड़ेगा भगवान काशी विश्वनाथ, जिसके कथा भी बता रहा था, जिसको भगवान रोक दिए थे। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद फिर वहां से अब आपकी जैसे सुविधा, लेटते हुए जाएं तो प्रणाम करते हुए जाएं, हर सीढ़ी को प्रणाम करते हुए ऊपर प्रवेश करें। फिर भगवान के पहला द्वार पड़ेगा, उस द्वार को पार करेंगे तो आपको लेफ्ट हाथ में हनुमान जी दिखेंगे। हनुमान जी के प्रणाम करके जब आगे जाएंगे तो श्री मंदिर के भोग मंडप के पास आप पहुंचेंगे, जहां पे भगवान का भोग लगता है। वहां पे भगवान को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करने के बाद अपने लेफ्ट हाथ तरफ सीधा चले जाएं। ठीक है, लेफ्ट हाथ तरफ जाएंगे तो आपको भगवान अग्निश्वर महादेव दिखेंगे। अग्निश्वर महादेव यानी जब जगन्नाथ जी के भोग बन के आता है, भोग बन के आने वाला रास्ता है, वहां पे कोई भोग यदि कच्चा रह गया है या भोग में कोई भी प्रकार के पकने में कोई भी कमी रह गया है तो अग्निश्वर महादेव उसको कंप्लीट करके भगवान के भोग मंडप तक पहुंचाते हैं। तो वहां भगवान महादेव अग्नि के स्वरूप में स्थापित हैं, अग्निश्वर महादेव, उनको प्रणाम करें। उसको प्रणाम करने का तो भोग जाने के रास्ता को पार करके जब आगे जाओगे तो सत्यनारायण जी का मंदिर पड़ेगा। भगवान श्री सत्यनारायण जी को प्रणाम करें। सत्यनारायण जी के मंदिर को पार करके आगे निकलते रहोगे, फिर ऐसे साइड में आगे नहीं बढ़ना, एक गली है, उस गली से सीधा अंदर घुसोगे तो आपको पड़ेगा सीधा भेंट जगन्नाथ। तो भेंट जगन्नाथ को हम छू के प्रणाम कर सकते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, उसको गले से लगा सकते हैं, वहां अनुमति भी है। तो उसको छू करके पकड़ के आलिंगन करें, अपने बाहों में भरें, भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद वहां पे बट गणेश हैं, बट गणेश जी को प्रणाम करें। बट गणेश जी को प्रणाम करने के बाद उसके किनारे से फिर आए तो वहां पे आपको भगवान शिव जी के मंदिर है, उनको प्रणाम करें। बट वृक्ष के जड़ है, शाखा है, दोनों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। पुरुषोत्तम भगवान है, वराह पुरुषोत्तम, उनको चरण बंदन करें। फिर भगवान शंकर जी के एक और दिव्य विग्रह है, उसको प्रणाम करें। फिर भगवती सर्वमंगला जी वहां पे भासमान है, आपके राइट हाथ तरफ पड़ेगा। माता सर्वमंगला जी को प्रणाम करें। सर्वमंगला जी को प्रणाम करने के बाद 1 सेकंड के लिए वहां बैठें, तुरंत खड़े खड़े नहीं जाना चाहिए। प्रणाम करने के बाद बैठें, बैठ करके फिर आगे निकलें। आगे निकलेंगे तो फिर महादेव हैं, फिर महादेव हैं, फिर महादेव, 3 महादेव एक साथ हैं। तीनों महादेव को प्रणाम करके फिर जब आप लेफ्ट हाथ की तरफ कटोगे, लेफ्ट हाथ तरफ कटोगे तो लेफ्ट हाथ में एक वृक्ष है, बट वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। और राइट हाथ में इंद्राणी का मंदिर है, इंद्र पत्नी इंद्राणी का मंदिर। इंद्राणी जी को प्रणाम करें और बड़ वृक्ष को स्पर्श करके प्रणाम करें। और स्पर्श करके प्रणाम करने का तो बड़ वृक्ष के छांव से नील चक्र का दर्शन करें। बड़ वृक्ष के छांव से नील चक्र के दर्शन करने के बाद पतित पावन बाना के दर्शन करने का यदि आपके मन में कोई मनोकामना है तो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके उस मनोकामना को प्रार्थना करें भगवान से। वहां पर बैठ के प्रार्थना करने से वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाता है, 1.25 साल के अंतर्गत, ऐसे मान्यता है। और दूसरा, जब कोई मनोकामना रखो तो वहां पर एक फल का त्याग करना है, कोई भी फल, जो फल आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो उस फल का वहां पे त्याग कर देना चाहिए। कि जिस फल के कामना से आप, जो फल की इच्छा है आपको, उस फल का त्याग कर देना चाहिए। 1.25 साल तक, या तो हमेशा के लिए त्याग दो या तो 1.25 साल तक के त्याग देना चाहिए। 1.25 साल के बाद आने के बाद फिर भगवान जगन्नाथ जी को फल, जो फल त्यागे रहते हैं उसको समर्पित करके फिर फल आप खाना शुरू कर सकते हो। तो उस बड़ वृक्ष के नीचे से भगवान का दर्शन करें, कल्प वृक्ष के नीचे से। फिर आगे जाओगे तो फिर भगवान शंकर के मंदिर पड़ेगा और उसके बाद आपको लेफ्ट ही जाना है बड़ वृक्ष से। उसके बाद अनंत वासुदेव जी के मंदिर है। अनंत वासुदेव जी के मंदिर घुसने से पहले उत्ताम चंडी का मंदिर है, छोटा सा।
उत्ताम चंडी को प्रणाम करें। फिर जब अंदर घुसेंगे तो अनंत वासुदेव जी के दर्शन करेंगे, जहां भगवान शांताकारम भुजग शयनम स्वरूप में है, नाभि में ब्रह्मा जी निकले हैं और लक्ष्मी जी चरण चाप रही है। उनके दर्शन करके पीछे एक पतला गली है, उधर से निकलेंगे, फिर भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर जगन्नाथपुरी में कण कण में विराजमान है, हर जगह आपको भगवान शिव जी मिलेंगे, क्योंकि नारायण जहां है वहां भगवान शंकर रहेंगे ही। फिर भगवान शंकर मिलेंगे और थोड़े आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा ब्रह्म गादी, जहां ब्रह्मा जी बैठ करके किसी काल में वेद मंत्र का उच्चारण किए थे। वहां बहुत सारे ब्राह्मण लोग आज भी बैठे रहते हैं, उनको परिक्रमा करते हुए उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर वहां से जब ऐसे घुसोगे ब्रह्म गादी को परिक्रमा करते हुए, तो आदि नरसिंह मंदिर पड़ेगा आपको, जहां सबसे पहले भगवान नरसिंह दर्शन दिए थे, भासमान हुए थे। आदि नरसिंह को प्रणाम करें। आदि नरसिंह को प्रणाम करने के बाद ब्रह्म गादी को प्रणाम करके फिर आपको लेफ्ट हाथ तरफ फिर चले जाना है। जैसे निकलोगे ब्रह्म गादी से लेफ्ट हाथ तरफ जाओगे तो वहां पर जल क्रीड़ा मंडप है। जल क्रीड़ा मंडप के किनारे में जो पतला रास्ता है, पतला गली से आप घुसोगे तो उधर एक गणेश जी मिलेंगे। उस गणेश जी को प्रणाम करके फिर उधर से जब सीधा आप अपने राइट हाथ की तरफ आओगे तो आपको दिखेगा गज केसरी, यानी हाथी के ऊपर चढ़े हुए सिंह। उस गज केसरी के पीछे से आगे निकलोगे तो आपको भगवान के मंदिर के तीन तरफ वराह, नृसिंह और वामन तीन हैं, तो एक स्वरूप दिखेगा। उसके बाद रोहिणी कुंड है, तो रोहिणी कुंड को परिक्रमा करें, रोहिणी कुंड को प्रणाम करें। और रोहिणी कुंड को प्रणाम करने के बाद आके गज केसरी के पीछे से माता बिमला को प्रणाम करें, गज केसरी को स्पर्श करें। उसके बाद माता बिमला के शक्तिपीठ के ऊपर चढ़ें। बिमला शक्तिपीठ में ये वो माता सती के एक अंग वहां गिरा था, माता बिमला को प्रणाम करें। बिमला जी को प्रणाम करने के बाद निकलते समय आपको शनि देव जी का दर्शन होगा, उसको अभिवादन करें। फिर बिमला मंदिर में क्षण भर बैठें। बैठने के बाद फिर वहां से जब निकलोगे तो आपको भगवान जगन्नाथ जी के बहुत सारे मूर्ति वाले एक मंदिर मिलेंगे, उनको प्रणाम करें। फिर गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपी के रूप धारण किए हुए महादेव, उनको प्रणाम करें। उसके बाद फिर आपको राइट हाथ में दिखेगा महादेवी एकादशी मंदिर, जहां भगवान एकादशी देवी जी को रखे हैं बांध के। एकादशी देवी जी का मंदिर पड़ेगा, तो एकादशी देवी जी को प्रणाम करें। एकादशी देवी जी को प्रणाम करने के बाद जब फिर अब आगे निकलोगे, अभी परिक्रमा होते जा रहा है, फिर आगे निकलोगे तो आपको साक्षी गोपाल जी का मंदिर पड़ेगा, उनको प्रणाम करें। और वहां पे जगन्नाथ मंदिर का एक स्टेचू है, यानी जगन्नाथ मंदिर बनने से पहले जगन्नाथ मंदिर का जो नक्शा बनाया गया था छोटा सा स्वरूप में, वो नक्शा वहां पे आज भी विराजमान है, वो जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना है, उसको प्रणाम करें। वहां पे तुलसी है, उनको प्रणाम करें। साक्षी गोपाल जी को प्रणाम करने का जब फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको गणेश जी मिलेंगे, फिर एक लेफ्ट हाथ में गणेश जी को प्रणाम करें। फिर अब आप पश्चिम द्वार की ओर आगे बढ़ जाना, जिधर से पश्चिम द्वार निकलता है आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ के जब पलट के देखेंगे तो भगवान नरसिंह दिखेंगे, तो नरसिंह जी को आप प्रणाम करें। और मन में कोई भी प्रकार का भय है या कोई प्रकार के शत्रु से यदि आप ग्रसित हैं, आपके अंदर में कोई भी प्रकार के कष्ट है, भय है, तकलीफ में हो, तो उसको भगवान नरसिंह को बताओ, आपके कष्टों को वही दूर करेंगे। भगवान नरसिंह को बताने को मेरा अनुभव भी है, वो भगवान नरसिंह को बताएं, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर अब वहां से नरसिंह को प्रणाम करके फिर लेफ्ट हाथ की तरफ चले जाएं, पश्चिम दरवाजा की तरफ बाहर नहीं निकलना है, फिर चले जाएंगे तो आपको राधा कृष्ण जी के मंदिर मिलेगा, उनके दिव्य विग्रह का दर्शन कीजिए। फिर एक छोटा सा राधा कृष्ण जी के मंदिर मिलेगा। उसके बाद और आगे जाओगे तो आपको माता भुवनेश्वरी के मंदिर मिलेगा। भुवनेश्वरी यानी कुछ जगह उनको सरस्वती कहा जाता है, कुछ जगह उनको धरती माता कहा जाता है, कुछ जगह उनको सत्यभामा कहा जाता है। कुल मिला के जगन्नाथ जी की पत्नी है वो। भगवान राधा कृष्ण जी के दिव्य विग्रह दर्शन करने के बाद माता भुवनेश्वरी मंदिर, माता भुवनेश्वरी को जगन्नाथ जी के भारिया माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी के यहाँ दो पत्नियां हैं, एक माता महालक्ष्मी, एक माता भुवनेश्वरी, जिनको श्री देवी और भूदेवी भी कहते हैं। एक माँ धरती माता है वसुंधरा और एक माता महालक्ष्मी है। तो जब श्री देवी मंदिर जाकर के श्री देवी जी का माता भुवनेश्वरी जी के दर्शन करें, भुवनेश्वरी जी के दर्शन के गर्भगृह से पहले और पंच प्रकृति हैं, तो उनके इस 5 प्रकृति एक साथ है, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, इनके दर्शन करें। वहां से जब उतरोगे माता भुवनेश्वरी के दर्शन करके तो आपको पड़ेगा नीलमाधव मंदिर, तो भगवान नीलमाधव जी के दर्शन करें। नीलमाधव जी के दर्शन करने के बाद, नीलमाधव जी के दर्शन के बाद वहां पे आपको एक शेर दिखेगा। शेर के बाद जब सीधा आगे चले जाओगे, एक गली है, वहां पे बेड़ा काली माता बेड़ा काली जी का मंदिर है। बेड़ा काली जी के दर्शन करने के बाद आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पड़ेगा। ये महालक्ष्मी जी के मंदिर के पीछे होते हुए ऐसे परिक्रमा करके निकलोगे। परिक्रमा करके निकलने के बाद वहां पे आपको नवग्रह मंदिर के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर पढ़ते हुए फिर आप लक्ष्मी जी के मंदिर पहुंचोगे। फिर लक्ष्मी जी के मंदिर में प्रवेश करके माता महालक्ष्मी जी के दर्शन करना, जो स्त्री मंदिर के मुख्य देवी है भगवती महालक्ष्मी, जगन्नाथ जी के प्रिया है। महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद, महालक्ष्मी जी के दर्शन करके जब बाहर निकलोगे तो
वहां पे पादुका कुंड पड़ेगा, जिसमें गर्भगृह में भगवान की रीति नीति आदि जो भी क्रियाएं होती है उससे बहता हुआ पानी उसको उठा करके अपने सिर में जल सिंचन करें, उसका पान करें। और उसके बाद वहां से आपको भगवान के मंदिर के विग्रह में जो 3 विग्रह स्थापित हैं बोले हैं, उसमें से एक विग्रह दिखेंगे। फिर वहां से आगे बढ़ोगे तो आपको सूर्य मंदिर दिखेगा। सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य का नमस्कार करें। सूर्य जी के नमस्कार करने के उपरांत वहां पे दीप खरीद लें और दीप खरीद करके वहां पे फिर दीप दान करें भगवान नील चक्र पतित पावन को दर्शन करते हुए। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको दधी बामन जी के मंदिर मिलेगा, रघुनाथ मंदिर मिलेगा। इन सब के दर्शन करते हुए आप पहुंचोगे भगवान पातालेश्वर महादेव। पातालेश्वर महादेव के मंदिर में खड़े हुए हैं, 2 बार हाथ को ऐसे ठोके, 2 बार ऐसे उल्टा ठोके, फिर वहां से ऐसे टिक करके भगवान के नील चक्र एवं पतित पावन बाना का दर्शन करें। भगवान पातालेश्वर महादेव के मंदिर में टिक करके अपने दोनों हाथ को उठा करके नील चक्र पतित पावन जी का दर्शन करें और भगवान वहां से नील चक्र दर्शन महापातक नासन दर्शन करने के बाद वहां पे भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद फिर आगे जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु जी के छोटा सा मंदिर दिखेगा, जहां चैतन्य महाप्रभु जी के वास्तविक चरण चिन्ह स्थापित हैं, उसको प्रणाम करें महाप्रभु जी के। फिर वहां पे तुलसी जी हैं, उनको प्रणाम करके फिर आगे से जा करके जहां से आनंद बाजार निकलने का रास्ता है, आपको आनंद बाजार की तरफ नहीं जाना है, वहां से फिर आप गर्भ एंट्री करेंगे भगवान के श्री मंदिर। वहां जाते समय आपको 5 या 7 सीढ़ी पड़ेगा, उसको प्रणाम करें, फिर भीतर प्रवेश करें। भीतर प्रवेश करते समय हो सके तो कलयुग के महामंत्र का जाप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः, इस प्रकार कहते हुए अंदर जाएं। अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको गरुड़ जी दिखेंगे, इधर लेफ्ट देखना, गरुड़ जी दिखेंगे, गरुड़ जी को प्रणाम करें। गरुड़ जी को प्रणाम करने का गरुड़ जी को आलिंगन करें, गरुड़ जी के स्तंभ को। और हमारा हृदय लेफ्ट साइड में होता है, विरले लोगों का राइट साइड में रहता है। गरुड़ जी के हृदय को बाएं ओर के कंधा में जोड़ से पकड़ें, जिससे बताया जाता है उस स्तंभ को जो हृदय लगा करके प्रणाम करते हैं उसको कभी हृदय रोग नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता। तो उसको जम करके प्रणाम करें। प्रणाम करने का गरुड़ जी के सामने जो दीप है उसको दीप को आंख में, कान में, नेत्र, सिर में ले लें, निराजन करें। उसके बाद आपको वहां पे पीछे गरुड़ जी के पीछे में, आपको अभी भगवान तरफ नहीं जाना है, गरुड़ जी के पीछे में आपको भगवान शंकर जी दिखेंगे हाथ जोड़े हुए, भगवान शंकर को प्रणाम करें। फिर आगे चले जाएंगे तो आपको भगवान शंकर के जस्ट अपोजिट उधर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी और माता सावित्री को प्रणाम करें। फिर इधर भगवान शंकर की तरफ आ जाएं, भगवान शंकर की तरफ आकर के फिर गर्भगृह को देखेंगे तो भगवान शंकर की तरफ से जो गर्भगृह दिखेगा वहां से आपको एक मूर्ति केवल बलराम जी दिखेंगे। गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करना है, भगवान शंकर के सामने से, भगवान जहां शंकर हाथ जोड़ के खड़े हैं, एक मूर्ति केवल बलराम जी दिखेंगे। उसके बाद फिर गरुड़ स्तंभ के पीछे आ जाओगे तो आपको माता सुभद्रा जी दिखेंगे, थोड़े झांक के देखोगे तो। उसके बाद फिर गरुड़ स्तंभ के इधर आ जाएंगे जहां पे ब्रह्मा जी हैं, वहां से आपको फिर महाप्रभु नीलाद्रिनाथ श्री जगन्नाथ जी दिखेंगे। जगन्नाथ जी दिखने के बाद फिर पीछे आइएगा, पीछे आने के बाद जो भोग मंडप है, जहां भगवान के भोग मंडप लगता है, भोग मंडप के जो द्वार है, द्वार में 3 आपको उंगली के निशान दिखेगा। उस 3 उंगली के निशान को ऐसे तीनों उंगली से मध्यमा, अनामिका और तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ, इन तीनों उंगली से ऐसे उस गड्ढा को स्पर्श करें और ऊपर में एक और गड्ढा दिखेगा, उसको अपने मध्यमा उंगली से ऐसे पकड़ें और ऐसे सिर को टिकाएं। ऐसे सिर को टिकाएंगे तो आपको फिर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी नजर आएंगे। जगन्नाथ जी दिखेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु की उंगली का चिन्ह है। जो 3 जो गड्ढा बता रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु जी वहीं से जगन्नाथ जी को देखे थे, इसलिए उनके उंगलियों का चिन्ह है। वहां से जगन्नाथ जी के दर्शन करें। जगन्नाथ जी के दर्शन करने का गरुड़ स्तंभ के पीछे से भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, भगवान को जणान करें, जय घोष करें। और जय घोष करने के बाद फिर आप वहां से फिर आगे जाएंगे तो आपको नृत्य मंडप, भोग मंडप से जब आगे बढ़ेंगे तो नृत्य मंडप से आप आपको जगन्नाथ जी पहले दिखेंगे, जगन्नाथ जी के बाद बलराम जी दिखेंगे, बलराम जी के बाद फिर जगन्नाथ जी के बाद सुभद्रा जी दिखेंगे। और जब आगे बढ़ोगे तो बलराम जी दिखेंगे। तीनों के दर्शन करते हुए फिर आप इधर बाहर निकल सकते हैं। और कई बार संयोग बस जैसे 2 टाइम अंदर जाने को भी मिलता है। गर्भगृह तो प्रवेश अभी किसी कारणवश बंद है मंदिर के रीति नीति के कारण, लेकिन गर्भगृह के समीप जहाँ पे चंदन का किवाड़ा लगा है वहां तक जाने देते हैं दिन में 2 बार। मतलब आप जगन्नाथ जी को बहुत करीब से देख सकते हैं। एक सुबह लगभग वही 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में समथिंग कुछ है, और एक शाम को 7 बजे से लेकर के शायद
9 बजे के बीच में आपको बहुत करीब जाने देंगे, और बाकी समय आप नृत्य मंडप से इधर परिक्रमा करके आपको निकलना पड़ेगा। तो दोनों टाइम में यदि आप प्रवेश कर गए तो आपको बहुत पूरा अंदर तक जाने को मिलेगा। गर्भगृह नहीं, गर्भगृह तो प्रवेश अभी निषेध है, लेकिन बहुत सामने से आप जगन्नाथ जी को देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप लेफ्ट हाथ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद अब मंदिर परिसर में जैसे भगवान के रसोई हैं, ये सब दर्शन हो जाने के बाद जैसे भगवान के रसोई हैं, रसोई के दर्शन कीजिए, जहाँ भगवान के भोग भंडारा बनते हैं। महालक्ष्मी जी के वहाँ वर्चस्व है, महालक्ष्मी जी के वहाँ आधिपत्य है। उसके बाद समय निकाल करके वहाँ भगवान जगन्नाथ जी के बगीचा है, जहाँ जगन्नाथ जी की फुलवारी है, उसका दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के उपरांत फिर वहाँ महाश्मशान क्षेत्र है इस धरती लोक का, जिसको कोयली वैकुंठ कहते हैं, जहाँ 12 से 13 वर्ष के बीच में जब ब्रह्म परिवर्तन होता है, तो ब्रह्म परिवर्तन होने के बाद उस ब्रह्म पदार्थ को नूतन मूर्ति में डालने के बाद वो जो भगवान के पुराने मूर्ति हैं उसको वहाँ पर भूमिगत किया जाता है, उसको महाश्मशान क्षेत्र कहते हैं। वहाँ भगवान महाघरेश्वर भाष्यमान है, मृत्यु देवी भी वहाँ विराजमान है, काल भी वहाँ विराजमान है, और उसको तंत्र क्रिया का एकदम उत्कृष्ट स्थान माना गया है, क्योंकि निराद्रव तो जगन्नाथ हो साक्षात दक्षिण काली के। तो उस स्थान को प्रणाम करें, वहाँ थोड़ा समय व्यतीत करें, राम नाम का जाप करें। और उसके बाद अब जो बचा शेष समय बच गया, तो मंदिर परिसर में आकर के आनंद बाजार में भगवान के भोग खाने के शैली, जब आप आनंद बाजार प्रवेश करोगे, जगन्नाथ जी के आनंद बाजार के से आगे में ही स्नान मंडप है, वहाँ जगन्नाथ जी को जब पवित्र देव स्नान यात्रा होता है, वहाँ जगन्नाथ जी को स्नान करने के लाया जाता है, उसको भी प्रणाम करें। और जब आनंद बाजार प्रवेश करें तो भोग सीधा डायरेक्ट खरीद के मत खाना, ठीक है। तुरंत आपके ऊपर वो जगन्नाथ जी तुरंत क्या है, कोई भी चीज को पकड़ते हैं, बोले ज्यादा पैसा हो गया है इसके पास, ठीक है। तो जब आनंद बाजार प्रवेश करो तो वहां गिरे हुए भोग को एक दाना उठा करके पहले ग्रहण करो, गिरे हुए भोग को। उसके बाद हाथ मंगे के फैला के, हाथ फैलाओ, वहां भीख मंगो, और कोई भी भोग जो रखे हैं उनके पास जाके हाथ फैलाओगे तो भोग देंगे ही। पहले गिरे हुए को उठा के खाओ, जो महाप्रसाद वहां गिरे रहता है, उसके बाद हाथ फैलाओ, आपको देंगे, उसको खाओ। उसके बाद फिर आप अपने जो धनराशि है उससे भगवान के भोग प्रसादी लेकर के उसको ग्रहण करो। उसके बाद आनंद बाजार में भगवान के समय व्यतीत करो। और इस प्रकार मंदिर परिसर में यदि हो सके आपको पुरुषोत्तम योग कंठस्थ है तो उसका पाठ करो, या गीता की पुस्तक लेके गया हो तो गीता का पाठ करो, महामंत्र का जाप करो मंदिर परिसर में, और विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करो, गजेंद्र स्तुति जो भगवान की किए हैं, गजेंद्र मोक्ष, उसका पाठ करो। आपसे जो हो सके, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण जो गुरु बना लिए हैं, गुरु मंत्र का जाप करो। और जिसको सौभाग्यवश अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा मिला है तो फिर तो क्या कहना, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो। और भगवान के दर्शन करने के बाद फिर आप या तो पूर्व द्वार से बाहर आइए, या तो पश्चिम द्वार से बाहर आइए, या दक्षिण द्वार से बाहर आइए। कोशिश कीजिए दक्षिण द्वार से बाहर आइए, क्योंकि दक्षिण द्वार से भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत सारे लीला किए हैं, क्योंकि बंधु महंती को भी वहीं से दर्शन दिए थे। दक्षिण द्वार से या पूर्व द्वार से भी वापस आ सकते हैं। पूर्व द्वार से जब वापस आएंगे, वापस आते समय बस इस चीज का ध्यान रखना, वो भीम जो यमशिला है उसको पैरों से स्पर्श नहीं करना है। बाहर निकले फिर प्रणाम करें। उसके बाद मंदिर परिसर के बाहर परिक्रमा करें। बाहर परिक्रमा करेंगे, चारों द्वार का बाहर बाहर परिक्रमा करें, जिसमें जब दक्षिण द्वार जाओगे तो वहां कानपता हनुमान जी हैं। कानपता हनुमान जी आज धरती में सिद्ध रूप से वहां भासमान है। और समुद्र देवता का आवाज पूरे, आप लोग बैठोगे ध्यान से कहीं पे भी तो समुद्र का आवाज पूरी में सुनाई देता है, लेकिन आप मंदिर प्रवेश करोगे तो मंदिर में समुद्र का आवाज सुनाई नहीं देता। जगन्नाथ जी हनुमान जी को बोले, भैया समुद्र का आवाज आ रहा है, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी आवाज को रोको। बोले तो हनुमान जी वहां पर कान को, आप देखना वहां हनुमान जी ऐसे करके अवस्था में है हनुमान जी, यानी कान में समुद्र की आवाज को सुन रहा है और समुद्र के पूरे आवाज को कान में शोषण कर रहे हैं, तो उसका नाम है कानपता हनुमान जी। उस आवाज को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। उसके हनुमान जी के दर्शन करें, वहां सभी प्रकार के संकट आदि दूर होते हैं। कारण संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमराय हनुमत बलवीरा। अब और हनुमान जी वहां तो अपने आराध्य के साथ है प्रत्यक्ष रूप में। वहां से फिर परिक्रमा करते हुए पश्चिम द्वार होते हुए फिर सिंह द्वार में वापस, उत्तर द्वार होते हैं सिंह द्वार में आइए। 1 परिक्रमा, 4 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, जितना आपसे हो सके। और अभी तो परिक्रमा स्थल को बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया गया है, परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा करने के बाद जगन्नाथपुरी में हो सके तो 3 रात्रि विश्राम करना चाहिए। हो सके तो आप तुरंत आके भी जा सकते हो, मैं खुद कई बार आता हूँ, तुरंत चला जाता हूँ। लेकिन यदि समय हो तो 3 रात्रि जगन्नाथपुरी में विश्राम करने वाला व्यक्ति नरकगामी नहीं हो सकता, जो जगन्नाथपुरी में 3 रात्रि विश्राम कर चुका है। लेकिन यह जगन्नाथपुरी में रहते समय अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे से ऐसा कोई कृत्य न हो जाए जिससे हम पुण्य तीर्थ के महत्व को नष्ट करें हमारे आचरण से। यहाँ पर आकर के शुद्धता, पवित्रता, संयम, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब भगवान के 3 दिन दर्शन करें, 3 दिन भगवान के भोग ग्रहण करें। और उसके बाद
पुरी में जैसे आप समय व्यतीत कर रहे हैं तो भगवान लिंगराज जी का दर्शन करें। वो जगन्नाथ मंदिर से पुराना है लिंगराज का मंदिर। तो जब महाराज इंद्रदुम्न मंदिर बनाने आए थे तो पहले लिंगराज जी के दर्शन किए। लिंगराज जी के दर्शन करने के बाद स्कंद पुराण में उत्कल खंड में उनके कथा भी आता है, वहां दर्शन करके फिर यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के खोज करने के लिए आए थे। तो भगवान लिंगराज का दर्शन करें। वहां भगवान नारायण जी और भगवान शिव जी एक साथ विराजमान है। जैसे बाकी मंदिरों में आप देखते हो तो शिव जी और शक्ति रहते हैं, वहां शिव और शक्ति नहीं है। पार्वती जी का मंदिर अलग है और जहां शिवलिंग है वहां नारायण जी और भगवान शिव जी हैं। हरिहर लिंगराज कहा जाता है। उनका दर्शन करें, माता पार्वती जी का दर्शन करें। फिर वापसी आते समय साक्षी गोपाल जी का दर्शन करें। साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने के बाद हो सके यदि समय मिल रहा है तो काकटपुर जाकर के मां मंगला का दर्शन करें, क्योंकि मां मंगला को जगन्नाथ जी के माता माना गया है। जगन्नाथ जी के 12 वर्ष के बाद जब ब्रह्म परिवर्तन होता है तो माता मंगला के निर्देश में ही ब्रह्म परिवर्तन होता है। माता मंगला ही आदेश कर स्वप्नादेश करती है। यहाँ से पंडा दैतापति लोग जाते हैं और जाने के बाद माता मंगला की उपासना करते हैं, माँ मंगला के जाप करते हैं। रात को सोए हुए अवस्था में माता मठ में भगवती मंगला भासमान होती है और उन लोगों को बताती है कि कौन सा वृक्ष कहाँ पे है स्वप्न में। और भगवती मंगला बताती है कि इस वृक्ष से बलराम जी का निर्माण होगा, इस वृक्ष से सुभद्रा जी का, इस वृक्ष से सुदर्शन का और इस वृक्ष से महाबाहु का। तो भगवती मंगला के बताए गए निर्देशानुसार जाकर के उस वृक्ष को लाते हैं और काकटपुर से फिर उसको लेकर के यहाँ श्री मंदिर आते हैं। फिर उसके दारू मूर्ति का निर्माण होता है, फिर उसमें ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है, उसको फिर भूमिगत किया जाता है। तो मां मंगला को दारू जननी कहा गया है, जगन्नाथ जी की माता कहा गया है। तो मां मंगला का दर्शन करें। मां मंगला के दर्शन करने के उपरांत यदि आपके पास समय बच रहा है तो आप वीर गोविंदपुर जाकर के माता महाकाली का दर्शन करें। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में वीर गोविंदपुर है और जहाँ जगन्नाथ जी का महाकाली के रूप में पूजा करते हैं। उग्रतारा दीपावली के समय 3 दिन पूजा होता है। धनतेरस, दीपावली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली 3 दिन। उग्रतारा, सूरपाणी, सुभद्रा, भुवनेश्वरी, नीलाद्रौ तो जगन्नाथ हो साक्षात दक्षिण काली के। वहाँ जब आप महाकाली के स्वरूप को देखोगे हूबहू जगन्नाथ जी जैसे दिखते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को ही वहाँ महाकाली मान करके भाई लोग पूजा करते हैं वीर गोविंदपुर में। और 5-7 किलोमीटर है यहाँ से। और जगन्नाथपुरी आने से विशेष इस बात का ध्यान रखना, जगन्नाथपुरी आए हैं तो यहाँ जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी है माता दक्षिणेश्वरी काली। माता दक्षिणेश्वरी काली के दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप पुरी आए हैं और पुरी के गांव के देवी, पुरी की देवी जगन्नाथ जी थोड़ी हैं, पुरी की देवी माता विमला थोड़ी हैं, पुरी की देवी माता कमला थोड़ी हैं। ये लोग तो यहाँ स्थान प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ के जो मुख्य ग्राम देवी है, जैसे हर गाँव में शीतला होता है, वैसे पुरी के ग्राम देवी है माता दक्षिणेश्वरी काली। माता दक्षिणेश्वरी काली के दर्शन करें। उसके बाद जगन्नाथपुरी में पंच महातीर्थ है। इंद्रदुम्न तालाब जिसको चंदन तालाब भी कहते हैं, गुंडीचा तालाब, मार्कंडेय तालाब, महोदधि यानी समुद्र और श्वेत गंगा, इन पांचों में यदि समय है तो स्नान करें। इसको पंचतीर्थ कहा गया है। पंचतीर्थ में स्नान का एक विशेष महत्व माना गया है। पंचतीर्थ में स्नान करें। समुद्र में इंजॉय करने के मूड में न जाएं नहाने के लिए, और समुद्र में नहीं हम आए हैं तो चलो समुद्र में थोड़े तौर लेते हैं, इंजॉय करेंगे। समुद्र में के पास यदि जाओ तो वहां ये भाव लेकर के जाओ, नाना जी से मिलने आए हैं। ठीक है, समुद्र कौन है? हमारे नाना जी हैं और पंच तीर्थों में से एक तीर्थ हैं। और समुद्री स्नान आप कहीं भी करो, लेकिन मुख्य महत्व है हरि घाट में करने का। हरि घाट जो है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी के स्टेचू लगा है, आप लोग देखे होंगे, वहां पे आप स्नान करो, उसको हरि घाट कहते हैं। और वहां इंजॉय के मूड से नहीं, पंच तीर्थ में एक तीर्थ है, स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करने के महत्व से जाओ। और पंच तीर्थ में से उस महोदधि में स्नान करें। महोदधि में स्नान करने के बाद आखिरी जो 5वां है वो श्वेत गंगा, समुद्र से जब आगे बढ़ोगे तो श्वेत गंगा में स्नान करें, वहां सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग द्वार जहां चिता धू धू करते हुए निरंतर 24 घंटा जलते रहती है, समुद्र तट में है, स्वर्ग द्वार का भी दर्शन करें। वहां वैराग्य प्राप्त होता है, वहां अनेक प्रकार के वैराग्य मन में उत्पन्न होता है, उसका दर्शन करें। दर्शन करने के बाद अब यदि आपके पास और समय शेष बच रहा है तो आप कांटिलो जाएं। नयागढ़ में ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर में भासमान है भगवान नीलमाधव। बगल से महानदी जी बह रही है। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ से आ रही है, सिहावा पर्वत से आते आते महानदी जी और समुद्र का मिलन वहीं पे हुआ है, कांटिलो में, नीलमाधव में, जहां जगन्नाथ जी का पहला स्थान वही है, नीलमाधव, जहां जगन्नाथ जी सबसे पहले विश्वावसु नाम करके सब उसका पूजा किए थे। और जाते समय नयागढ़, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर है लगभग, नयागढ़ 110 किलोमीटर है। नयागढ़ से ही जाने का रास्ता है कांटिलो, वहाँ नीलमाधव जी का दर्शन करें। और यदि आपके पास समय बच रहा है तो छतियावट जाएं, क्योंकि पहले नीलमाधव में थे, अभी जगन्नाथपुरी में है, और इसके बाद भगवान छतियावट जाएंगे। तो छतियावट में जगन वहाँ बलराम जी का जलवा है, वहाँ जाकर के छतियावट में दर्शन करें। और समय अनुकूल है तो कोणार्क में माता रामचंडी का दर्शन करें, माता जाजपुर में माता बिरजा का दर्शन करें। ऐसे पुरी में तो बहुत से तीर्थ स्थल हैं, बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं, इनका दर्शन करें। गुंडीचा मंदिर के पीछे में नृसिंह तीर्थ है,
जहां भगवान नरसिंह के सबसे पहले आए थे, यहाँ दर्शन दिए थे, तो नृसिंह तीर्थ का भी दर्शन करें। और यहाँ कण कण में जगन्नाथ जी हैं। पुरी में समय बिताते समय महामंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान यहाँ विराजमान हैं। और पुरी के ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, जिसमें सबसे पहले पुरी का नाम था पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसके बाद हुआ नील पर्वत, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र, नील पर्वत, और नीलांचल भी कहते हैं इसको, विमला पीठ भी कहते हैं इसको, शाक तीर्थ भी कहते हैं, शंख क्षेत्र भी कहते हैं, और मर्त्य वैकुंठ भी कहते हैं, भू स्वर्ग भी कहते हैं, जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, नीलाद्रि भी कहते हैं, और भक्तवत्सलता का आश्रय स्थल भी कहते हैं। वैसे जगन्नाथपुरी का बहुत से नाम है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान हैं। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की। हाँ, आइए हमारे कथा प्रसंग में। क्या बता रहा था मैं आपको? जगन्नाथ जी का भजन गाएंगे क्या? जगन्नाथ जी के बारे में सब बताएं। बराज धुलिया बनमालिया, कला कानो कृष्ण गोरो मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गोरो मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गोरो मजूर चुलिया, नंदरा नंदन कानो, नंदरा नंदन कानो, नंदरा नंदन कानो घन कालिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया। आइए हरि बोल। बजेगा उड़िया रिदम बजाओ। डाकी डाकी भेले अच्छो आहे कान्हे, मोर डाके कहे लाजे सुनु छो नाई, डाकी डाकी हेले अच्छो आहे कान्हे, मोर डाके कहे लाजे सुनु छो नाई, केंता बेले डाकले सुनबो, केंता बेले डाकले सुनबो, केंता बेले डाकले सुनबो नीला चलिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया, नंदरा नंदन कानो, नंदरा नंदन कानो, नंदरा नंदन कानो घन कालिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया, कला कानो कृष्ण गुरु मजूर चुलिया। बोलिए पतित पावन भगवान के। और दूसरा, पुरी आने का एक विशेष महत्व, श्रोता समाज जो भी श्रद्धालु पुरी आते हैं, पुरी एंजॉय करने के लिए मत आओ। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ साक्षात भगवान विराजमान हैं। गुपचुप चाउमीन ये सब खाने के लिए यहाँ मत आओ, यहाँ केवल महाप्रसाद खाओ। ठीक है, यहाँ आए हो
तो या तो महाप्रसाद ही खाओ, महाप्रसाद खा करके जो समय है उसको व्यतीत करो, व्यर्थ समय यहाँ पे बिल्कुल ना गवाओ। जितना समय जगन्नाथपुरी में बिताते बन रहा है उतना समय जगन्नाथपुरी में ही बिताओ, जगन्नाथ जी के साथ बिताओ, महामंत्र जाप करते रहो, क्योंकि घूमने जाने के लिए आपके पास बहुत से जगह हैं। जगन्नाथ जी कृपा करके कलयुग में आ करके यहाँ विराजमान हो गए हैं। आप लोगों का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य, हम जीवों का सौभाग्य है, उसको देखने मात्र से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त हो जाता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो समुद्र में एंजॉय करना है वाले मूड में, और यहाँ आए हैं बड़े बड़े होटल में रुकना है और एंजॉय करना है। हाँ, कहीं घूमने गए हैं तो मस्त 4 घंटा रुके हैं और आराम से वहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये सब भाव से मत आओ। यहाँ आओ तो केवल जगन्नाथ जी के लिए आओ, केवल जगन्नाथ जी का बन के आओ, केवल जगन्नाथ जी के लिए ही आओ। मन में एक ही भावना रहना चाहिए, मैं केवल जगन्नाथ जी के लिए आया हूँ। फिर देखो आपको जगन्नाथ जी दर्शन कैसे देते हैं। संसार के लिए नहीं, जगन्नाथ जी के लिए आओ, जगन्नाथ जी के प्रति समर्पण के भाव लेके आओ, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उनसे मिलूं जो मन से पुकारे। तुम समर्पण करो, मैं शांति सरसाऊंगा, पुण्य का रूप धर पाप खा जाऊंगा। तुम समर्पण करके तो देखो, मेरे बन तो जाओ। माम भय तामन मनस्काम प्रणाम दर्थ तक्त देगा। भगवान स्पष्ट कहें, सर्वधर्मानुपरित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। सन्मुख होय जीव जब मोहि, कल्प कोटि अघ नासहि तबहि। तो यहाँ समर्पण के भावना लेकर के आओ जगन्नाथ जी के प्रति, और आके मस्त जगन्नाथ जी का दर्शन करो। जगन्नाथ जी आप सभी लोगों को मंगलमय जीवन प्रदान करें, इसी कामना के साथ। अब मानना न मानना आपके ऊपर है, ये तो मानो न मानो खुशी आपकी, मेरा काम है बताना, आपको बताया यो वशी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। हाँ।